क्या सुबह उठते ही आप परेशान रहते हैं कि मार्केट क्या खुलने वाला है, कैसे होने वाला है, किस स्टॉक में न्यूज है? तो परेशानी दूर कर दीजिए। टेलीग्राम में सुबह में 8 साढ़े 8 बजे एक एक्सक्लूसिव वीडियो जाएगी 60 सेकंड की, जो सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम पे मिलेगी। मार्केट क्या खुलेगा, कैसे खुलेगा, किस स्टॉक में न्यूज है, किस स्टॉक में न्यूज नहीं है, क्या करना है क्या नहीं करना है, तो ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम से। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मौका जाने मत दीजिए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। मार्च 2020 कोविड की खतरनाक वेव के कारण पूरी दुनिया परेशान थी। लोगों की जेब खाली हो रही थी क्योंकि लोगों की जॉब, बिजनेस सब छूट रहे थे। इन्वेस्टर और ट्रेडर सब हैरान परेशान क्योंकि मार्केट बहुत तेजी से गिर रहा था। इसी दौरान एक न्यूज आती है कि एक शख्स ने मात्र एक ट्रेड में 18,000 करोड़ रुपए प्रॉफिट कमाया है, वो भी कोविड जैसे दौर में। और इससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये ट्रेड उस इंसान के लाइफ का सबसे बड़ा ट्रेड, साथ ही दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉफिट देने वाला ट्रेड। उस शख्स का नाम है बिल एकमैन, जो एक अमेरिकन हेज फंड मैनेजर है। कैसे किया उन्होंने ये कारनामा, हम जानेंगे आज की वीडियो में। और साथ में हम एक और बात करेंगे इस वीडियो में, जहां पर एक ट्रेड की बात होगी कि 2012 में इन्होंने बुरी तरीके से लॉस किया था 6,500 करोड़ का। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि आखिर ये है कौन। आज की वीडियो में इस फंड मैनेजर की कहानी बहुत ही लर्निंग होने वाली है। मुझे इस वीडियो से बहुत सीखने को मिला है। वहां पर जब आप सुनोगे कि इन्होंने प्रॉफिट कैसे कमाया, क्या इनकी स्ट्रेटजी थी, कैसे इन्होंने पहले लॉस किया था, उस लॉस से क्या लर्निंग की, वो मैं पूरी समरी लास्ट में देने वाला हूं। और मेरी नजर में सबसे बुलेट पॉइंट होने वाला है वीडियो का लास्ट पॉइंट, जहां मैं अपने दिल की बात आपके साथ शेयर करने वाला हूं इस स्टोरी का। तो लास्ट बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे जब भी मैं लाइव आता हूं, वीडियो अपलोड होती है, आप सीखें और कमाएं। तो ये एक अमेरिकन इन्वेस्टर और हेज फंड मैनेजर है। साल 2004 में उन्होंने अपना हेज फंड कैपिटल एसेट मैनेजमेंट शुरू किया। हालांकि इनके पास पहले से क्लाइंट थे और ये करीब उस समय 3,000 करोड़ के आसपास के फंड मैनेज करते थे। लेकिन जब इन्होंने अपना प्रॉपरली स्क्वायर कैपिटल एसेट मैनेजमेंट कंपनी खोली तो इनकी ग्रोथ काफ़ी तेजी से हुई। ग्रोथ का एक बड़ा रीज़न ये भी है, इन्होंने जितने भी फंड मैनेजर किए उन पर अच्छा खासा रिटर्न क्लाइंट को दिलवाया। फंड ओपन होने के कुछ ही सालों में ये अमेरिका के जाने माने फंड मैनेजर बन गए और आज की डेट में मोर देन 11 बिलियन डॉलर का फंड मैनेज करते हैं, जो इंडियन रुपीस में 85,000 करोड़ के अप्रॉक्स है। इनके हेज फंड ने भी 2004 से अभी तक 17% का कंपाउंड एनुअल इंटरेस्ट दिया है। तो ये हो गई बात इनके इंट्रोडक्शन की, जिससे आप इनकी पावर को समझ गए होंगे कि कौन है, क्या है, किस पावर से रिटर्न देते हैं। अब चलते हैं इनके 2020 वाले ट्रेड की कहानी पर। कोविड के चलते जब हर देश में लॉकडाउन था, बिजनेस बंद हो रहे थे, जॉब छूट रही थी, उस समय इन चीज़ों से परेशान होने के बजाय ये सोचने में लगे थे कि किस मौके से प्रॉफिट कमाया जा सके। तो बिल समझ चुके थे कि अमेरिका में भी लॉकडाउन लगेगा और अमेरिकी स्लो डाउन आएगा। अब भाई, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 11 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का फंड मैनेज करते हैं, तो इनका सोचना बनता है कि बिल ने मीटिंग बुलाई, इन चीज़ों पर डिस्कशन शुरू हुआ और ये निष्कर्ष निकाला गया कि इकोनॉमिक स्लोडाउन में ज़्यादा गिरने वाले एसेट हैं, उनको कैश कर लिया जाए ताकि अगर मार्केट गिर भी जाता है तो ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। बाद में उन्होंने थोड़ा और सोचा और अपना प्लान बदल दिया और 3 मार्च 2020 को उन्होंने एक प्रेस रिलीज के जरिए बताया कि उनकी कंपनी ने 190 करोड़ के यूएस कॉर्पोरेट बॉन्ड के अगेंस्ट सीडीएस यानी क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप खरीद लिया है। सीडीएस बेसिकली एक फाइनेंशियल डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होता है जो इन्वेस्टर को अपने क्रेडिट रिस्क को दूसरे इन्वेस्टर के क्रेडिट रिस्क के साथ स्वैप या ऑफसेट करने को अलाउ करता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई लेंडर इस बात से परेशान है कि जिसको उसने उधार दिया है वो डिफॉल्ट करने वाला है, तो वो लेंडर अपने इस जोखिम को ऑफसेट या स्वैप करने के लिए सीडीएस का उपयोग कर सकता है। डिफॉल्ट के जोखिम को स्वैप करने के लिए लेंडर्स दूसरे इन्वेस्टर से सीडीएस की खरीद करता है, जो उधारकर्ता द्वारा डिफॉल्ट किए जाने की स्थिति में लेंडर्स को नुकसान से बचाने के लिए एग्री हो जाता है। सिंपल शब्दों में बोले तो सीडीएस बिल्कुल इंश्योरेंस की तरह काम करता है। तो बिल को लग रहा था कि उनके पोर्टफोलियो में जो भी स्टॉक हैं गिर सकते हैं, तो उन्होंने सीडीएस खरीद लिए एक इंश्योरेंस की तरह। और इस इंश्योरेंस के चलते जैसे ही कॉर्पोरेट बॉन्ड डिफॉल्ट करेंगे या उनकी प्राइस नीचे चली जाएगी, वैसे ही इनको प्रॉफिट हो जाएगा। और ऐसा
वैसा ही हुआ। कोविड का प्रकोप बढ़ता गया, जिसकी वजह से कई सारे बॉन्ड डिफॉल्ट होने लग गए और स्टॉक मार्केट में भी प्राइस तेजी से गिरने लग गए। और इस डाउन मूवमेंट का बिल को बहुत ज्यादा फायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ, और यहां पर उन्होंने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। इस गिरावट में भी उन्होंने 18,000 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट बनाया सिर्फ एक ट्रेड से। इन पैसों से काफी स्मार्टली उन्होंने उसी वक्त अच्छी कंपनियों के शेयर काफी गिरे हुए प्राइस में खरीद लिए, और फिर रेस्ट इज हिस्ट्री, जहां पर वापस से मोटा रिटर्न मिला। यहां पर बिग लर्निंग आपके सामने है। जब रिटेल इन्वेस्टर डरे हुए थे, उनको डर का उन्होंने फायदा उठाया बेचकर, और फिर उसी प्रॉफिट से नीचे में खरीद कर भी मोटा मुनाफा आया। इसको बोलते हैं एक अपॉर्चुनिटी। साथ में डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप अगर ओपन करते हैं तो स्पेशल टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दिया जाएगा। आपको उसका पूरा फायदा मिलने वाला है, बहुत सारे बेनिफिट हैं, उसकी डिटेल भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यह बात करते हैं इनके 2012 के ट्रेड के बारे में, कि इनको लग रहा था कि हर्बल लाइफ, इस कंपनी के शेयर प्राइस काफी तेजी से गिर सकते हैं। उन्होंने कह भी दिया था कि इस कंपनी के शेयर प्राइस जल्दी जीरो होने वाले हैं, इसलिए उन्होंने कंपनी को पब्लिकली शॉर्ट कर दिया था। शॉर्ट सेलिंग आप लोगों को पता होगी, ना पता हो तो बता दूं, शॉर्ट सेलिंग में आप उन शेयर को बेच सकते हैं जो आपको एक्चुअल में होते ही नहीं। और इस तरह की ट्रेडिंग में ट्रेडर को फायदा होता है कि जब शेयर के प्राइस नीचे जाने लगते हैं तो हर्बल लाइफ के शॉर्ट करना शुरू किया, तो मार्केट में रूमर फैला कि आने वाले कुछ ही महीनों में शेयर जीरो पे आ जाएगा। तो उनको यकीन था कि ये जीरो होने वाला है। $1 बिलियन इस ट्रेड में लगा दिया, लेकिन एक्चुअल में ऐसा हुआ नहीं। प्राइस गिरने के बजाय बढ़ने लगे। ऐसे में उस ट्रेड में इन्हें $1 बिलियन का नुकसान हुआ, यानी करीब 6,500 करोड़ का। तो ये थी एक फंड मैनेजर की बिगेस्ट प्रॉफिटेबल ट्रेड की कहानी और एक बिग लॉस की कहानी। जब उन्हें प्रॉफिट हुआ तो काफी कंट्रोवर्सी में आ गए थे। लोगों का कहना था कि वो रॉन्ग प्रैक्टिस यूज ट्रेड के लिए ऐसा करते हैं। तो आपको क्या लगता है? मेरे अकॉर्डिंग कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो तरीका अपनाया वो हेजिंग कहलाता है, और ये बिल्कुल सही प्रैक्टिस है। आज की वीडियो में मुझे जो लर्निंग मिली, जिसके कारण मैंने ये वीडियो बनाई, सबसे पहला तो कोविड में बेचते समय घबराए नहीं, वहां पे जो एक हेजिंग का तरीका था वो किया, उससे पैसा कमाया। फिर नीचे के भाव में शेयर बिंदास खरीदे, उसका रिटर्न कमाया। डबल शॉर्ट जिसको कहा जाता है वो प्रॉपर किया। जबकि रिटेल भाई चिपक के बैठे रहते हैं, वो एक बहुत बड़ी गलती है। दूसरी जो लर्निंग थी कि जब इन्हें लॉस हुआ तो एक चीज होता है कॉन्फिडेंस और एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस में जो एक प्रिडिक्शन कर दिया कि ये शेयर जीरो हो जाएगा, वहां पर उन्होंने एक बहुत बड़ा अमाउंट लगा दिया, और फिर जब ऊपर जाने लगा तो लॉस हो गया। लेकिन देखो, कोविड में इन्होंने अपनी ही गलती से सीखा और वहां पर हेजिंग का सहारा लिया, ओपन शॉर्ट नहीं गए। तो इसको बोलते हैं कि इन्होंने एक्चुअली जो गलती की थी उस गलती से सीखते हुए कोविड में वो धमाका किया, जो एक्चुअली हमें सीखना चाहिए। तो ऐसी कभी भी किसी भी ट्रेडर, इन्वेस्टर, हेज फंड मैनेजर की कहानी आती है तो मैं तो हमेशा बुक से ऐसी ही चीज पढ़ने सीखने की कोशिश करता हूं, जिससे कि आपको लर्निंग मिल सके। उम्मीद करूंगा आपको भी पसंद आई हो वीडियो। तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, जिससे हर इंसान सीखे और कमाए।